रिकॉर्डिंग्स का भी साइज थोड़ा सा बड़ा है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैं इनको रिकॉर्डिंग्स को ब्रेक करके उस पर LMS पे डालूं ताकि आप डायरेक्टली LMS पे से डाउनलोड कर लें, या फिर मैं इनको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आप लोगों के साथ उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आई विल सी वट एवर इज द बेस्ट पॉसिबल, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो दोनों सिंडिकेट्स के आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, आप जो भी देखना चाहें आप उनको देख सकेंगे। सही, तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कर लिया था? कैन समबडी टेल मी कि लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कर लिया था? कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल ही खामोशी है। सर सिग्नल सर की शिफ्टिंग और स्केलिंग फ्लिपिंग ये चीजें की थी। बिल्कुल, हमने देख लिया था कि एक सिग्नल को हम लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। अच्छा, क्योंकि मैं आज क्लास कर रहा हूँ घर से, ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल कि हमारी जो स्क्रीन में शेयर करूँगा और जो मैं इस पर बोल रहा हूँ उसमें थोड़ा सा टाइम डिले आए। ठीक है, तो फॉर टुडे बेयर विद मी प्लीज। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी देखी थी, वो डिजिटल सिग्नल्स की हमने देखा था कि यार लीनियरिटी क्या होती है। ठीक है, लीनियरिटी में हमने क्या कहा था कि हमने देखा था कि अगर आप कोई भी डिजिटल सिग्नल हो उसकी आप स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्केलिंग फॉर एग्जांपल x ऑफ n है तो आप उसका 2x ऑफ n बना सकते हैं, क्वाइट सिंपल। ठीक है, अगर लेट्स से ये मेरे पास सिग्नल था विच वाज 1, इसको मैं दिस इज x ऑफ n, चलिए एक और बना लेते हैं विच इज 2, और मैं 2x ऑफ n बनाना चाहता हूँ तो आई कैन सिंपली से ओके 2 and 4, इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड दैट इज स्केलिंग। फिर हमने देखा था कि इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज स्केलिंग एडिटिव एडिशन विच इज x1 ऑफ n। अगर मेरे पास ये दो सिग्नल्स हैं प्लस x2 ऑफ n, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास जो आउटपुट आती है वो y1 ऑफ n y2 ऑफ n आती है। दिस इज द आउटपुट। ठीक है, अच्छा ये इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जिसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन का ऑपरेशन आप देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dt dx हो जाएगा। ठीक है, वी नो कि अगर लेट्स से इसका जो भी इंटीग्रल आता है, अगर मेरे पास ये हो जाए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और इसका मैं इंटीग्रल लेना चाहूँ तो बड़ी इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन सिंपली से ओके x1 स्क्वायर dx प्लस x इंटीग्रल ऑफ dx x2 स्क्वायर dx। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है जिसको जो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करता है। तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी में ये दो चीजें आती हैं कि वो एक ये है कि आपका सिग्नल जो है वो स्केलिंग की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करेगा, दूसरा जो है वो उसकी एडिशन की प्रॉपर्टी को वो ऑब्जर्व करेगा। अच्छा, इसमें हम लोगों ने बहुत सिंपल सा देखा हुआ है कि अगर आप लेट्स से अगर मैं एक सिस्टम बनाता हूँ, ठीक है, जो कि लीनियर सिस्टम है। अच्छा, एक चीज जो कि हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे कि मैक्सिमम सिस्टम जो कि हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जो कि डिजिटल सिस्टम जिनको इम्प्लीमेंट हम कर रहे होते हैं, वी ट्राई कि they are linear. So if I can safely say कि 90 to 95% of the systems that we design in this course or digital signal processing, they are linear. They are not non-linear. Even जो आपकी speech है इसको भी linear consider किया जा सकता है।
नॉन लीनियर नहीं हम प्रोसेसिंग करते। तो इसका तरीका क्या होता है कि जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं इसका एक मॉडल बनाया जाता है जो कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, एंड वी कंसिडर कि यार ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये लीनियर सिस्टम है, नॉन लीनियर सिस्टम नहीं है। सिमिलरली अगर जो आपकी हम सबको पता है कि मोबाइल कम्युनिकेशन इसमें आपकी एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल वी आर ड्राइविंग ऑन अ रोड, तो कॉन्स्टेंटली आपके एनवायरनमेंट जो है वो साइड पे बिल्डिंग्स चेंज हो रही हैं, साइड पे दरख्त चेंज हो रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो रही है। आपके पास जो सिग्नल आ रहा है वो बहुत जगहों से डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा होता है, लेकिन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट इज अगेन कंसिडर्ड लीनियर ताकि उसकी हम प्रोसेसिंग कर सकें। एंड वील सी कि यार लीनियर हम क्यों करना चाहते हैं। वो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार व्हाई डू वी वांट आवर सिस्टम टू बी लीनियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी ऑब्जर्व करते हैं कि जिनको हमें पता है ज़्यादा इजीली किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। तो जब हमें पता है कि यार एक सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, टूल हमारे पास अवेलेबल है जिसको यूज करते हुए हम इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो वी डू नॉट ट्राई टू ओवर कॉम्प्लिकेट आवर प्रॉब्लम्स। सो इसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास लेट्स से एक इस तरह का सिग्नल है, लेट्स से 3 2 1, this is my x of n and my output is something which is something। मुझे पता है कि इस वाले को उसके हमने इक्वेशन भी पढ़ी थी कि आई कैन राइट दिस इक्वेशन दिस x of n as a sum of weighted impulses, so I can write this thing down as summation over k x of k delta n minus k, which is this is the weight and this is the shift of the impulse. So ये जो ऊपर वाली equation मैंने लिखी है, I can simply say कि this is basically equal to 3 delta of n plus 2 delta of n minus 1 plus 1 delta of n minus 2। ठीक है, इस तरीके से मैं इस x of n को लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक देखा था कि अगर आप एक सिस्टम जो कि एक सिग्नल है उसको आप सम ऑफ वेटेड शिफ्टेड इंपल्सेस की फॉर्म में किसी तरीके से लिख सकते हैं। तो आई कैन सिंपली से कि अच्छा ठीक है, अब इसका मतलब है कि मेरी एक इम्पल्स यहाँ पे आई, एक इम्पल्स यहाँ पे आई और एक इम्पल्स यहाँ पे आई। ठीक है, एंड आई कैन सी कि अच्छा मेरी इसका जो है सिस्टम का आउटपुट क्या आती है फॉर दिस इम्पल्स, फॉर दिस इम्पल्स, फॉर दिस इम्पल्स। एंड देन व्हाट आई कैन डू इज आई नो कि मेरे पास इन तीनों का समेशन जो है दैट इज दिस x ऑफ n। तो इन तीनों की जो आउटपुट आएगी, जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगी विच इज y1 ऑफ n, y2 ऑफ n, y3 ऑफ n, I can take summation of these and my answer will be this y of n। ठीक है, बिकॉज आई नो कि जो भी मैंने सिस्टम यूज किया है दैट ऑब्जर्व अ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी की जितना भी वो समेशन उसकी वो स्केलिंग होती जाए उसको मैं कर सकता हूँ, उसमें एडिशन की प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो करेगा। अच्छा, जो इसमें जो एक और चीज मैंने की है वो है शिफ्टिंग की। आई जस्ट एक्सप्लेन दैट मैंने इसमें किया क्या है। सो शिफ्टिंग इज कि व्हाट वी एक्सपेक्ट कि हमारा जो भी सिस्टम है अगर उसको मैं 0 पे वैल्यू देता हूँ, इम्पल्स देता हूँ, उसकी कुछ आउटपुट आएगी जैसे 3 2 1। ठीक है, और ये आती है 0 1 2 पे। व्हाट आई एक्सपेक्ट कि यार अगर मैं इसको डेल्टा ऑफ n को शिफ्ट कर दूं बाय अ वैल्यू ऑफ k, दैट वुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट वुड बी अ नेगेटिव वैल्यू, तो राइट पे भी शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट पे भी शिफ्ट हो सकता है। तो हमारा जो आउटपुट है this output that will be delayed by the same amount, so y of n minus k, x जो है वो जितना डिले होगा आपकी आउटपुट भी उतनी ही डिले हो जाएगी, एंड दैट इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज अपने सिस्टम को ऑन किया, आपके पास जो आउटपुट आई, अगर आप कल अपने सिस्टम को ऑन करेंगे आपके पास वही आउटपुट आनी चाहिए, विच मेक सेंस। ऑब्वियसली यू वांट योर सिस्टम्स टू बी रिलायबल इनफ कि आज जो आपको आउटपुट दे रहे हैं कल भी आपको वही आउटपुट दें। ठीक है, तभी तो वो रिपीटेबल सिस्टम है ना, कि अगर आप आज आप करें वो FM 100 को ट्यून कर रहा है, कल आपने ऑन किया तो वो ऑटोमेटिकली 94.6 को ट्यून करना शुरू हो गया, उसके बाद ऑन किया तो वो
ट्यूनिंग इसने खत्म कर दी। यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम, यू वांट अ स्टेबल सिस्टम कि जिसको आप इरिस्पेक्टिव के इनपुट पे जितना डिले दे, एक्सक्यूज मी, आउटपुट पे भी उतना ही डिले आएगा। फिर दूसरी बात हम लोगों ने की थी कि डीएसपी सिस्टम्स में देयर इज एन इनहेरिटेंट डिले। इनहेरेंट डिले क्या होता है कि वी नो कि जब भी हम लोगों ने एक सिस्टम को, एक एनालॉग सिस्टम को डिजिटाइज करना है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी बिट्स एंड नंबर्स, और उसको मेमोरी में स्टोर करना है, एंड दैट रिक्वायर्स some time to do that. That could be few milliseconds, that could be few nanoseconds, but whatever, or that could be some seconds. जितने भी सेकंड्स रिक्वायर्ड हैं, irrespective, we want our system कि अगर उसमें कुछ डिले, we know कि डिजिटल सिस्टम में डिले है, इनहेरेंट है, अगर we want our system कि अगर उसमें कुछ डिले आए तो we want कि आपके आउटपुट में भी उतना ही डिले आ जाए। जो भी इनपुट है, जो भी आउटपुट है फॉर स्पेसिफिक इनपुट, अगर आप उस इनपुट को डिले कर दें तो आपके आउटपुट भी उतनी ही डिले हो जाए। ठीक है। अच्छा, इस तरह के सिस्टम्स को विच आर टाइम इनवेरिएंट, जिनको आप टाइम, बेशक टाइम डिले आ जाए तो आउटपुट भी इतनी डिले हो जाती है, दीज आर कॉल्ड लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और LTI सिस्टम्स, यूजुअली शॉर्ट में हम इनको LTI सिस्टम्स कहते हैं। टाइम इनवेरिएंट, कैन somebody suggest me a time variant system? Can anybody suggest me any time variant system जो टाइम के साथ वेरी करे? सर सजेस्ट कर सकता है कि जो ऐसा सिस्टम, n x of n, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, n x of n, n x of n, this is absolutely a time varying system. Reason being, let's say हमारे पास इसकी इनपुट है this, so this is 0 1 2 x of n. एक सेकंड प्लीज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, दिस इज अ टाइम वेरिंग सिस्टम बिकॉज वी नो कि n जब भी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जो भी वैल्यूज आती हैं, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, लेट्स से मैं इसको 5 पे ले जाता हूँ, 5 4 5 6 7, वी नो कि जब n से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू कुछ और ही हो जाएगी। ठीक है, n x ऑफ n, इसकी वैल्यू जो है कुछ और ही हो जाएगी जिस तरीके से जैसी आप करेंगे। सिमिलरली और बहुत से हैं जिसमें साइन है, साइन होता है, इसका तो बहुत सारे मैक्सिमम फंक्शन, या इवन आपके जो RLC सर्किट्स होते हैं, ठीक है, RLC सर्किट्स होते हैं वो टाइम वेरिंग होते हैं। आप जितना भी उसके कैपेसिटर रजिस्टर की वैल्यूज को फिक्स करके आपने सर्किट डिजाइन कर दिया, लेकिन जिस वक्त आपने कुछ अर्से बाद उसको ऑन करेंगे, आप उसको 6 महीने बाद ऑन करेंगे, उसकी कैपेसिटेंस और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। चेंज होने की वजह से उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक रेडियो डिजाइन किया था जो कि परफॉर्म करता था एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली एट 100.0 जब आपने उसको डिजाइन किया था, लेकिन कुछ अर्से बाद जो है वो उसकी वैल्यू शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, वो 100 के बजाय हो सकता है 101 पे ट्यून होना करना शुरू कर दे, या हो सकता है वो 99 98 पे ट्यून करना शुरू कर दे। एंड दैट इज एन इनहेरेंट प्रॉब्लम विद RLC सर्किट्स, जिनके अंदर आप एनालॉग
कंपोनेंट्स लगाते हैं। इसी वजह से यू ट्राई टू हैव अ सिस्टम जिसमें आप एनालॉग सिस्टम सबसे कम से कम लगा सकें। आजकल के जितने भी नए सिस्टम्स आते हैं उसमें दिस इज analog to digital converter and this is the analog input or this is whole thing is a DSP processor और उसके बाद डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ताकि इसको आप दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट कर सकें। You want this portion to be as slim as possible। ठीक है, as slim as possible का मतलब ये है कि आप एनालॉग सर्किटरी जो है वो कम से कम रखना चाहते हैं कि as soon as आपके पास एनालॉग इनपुट आए आप उसको फौरन से डिजिटल में कन्वर्ट करें और आप उसकी प्रोसेसिंग जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में करना शुरू कर दें। ठीक है, रीजन भी कि हमें पता है कि एनालॉग सर्किट्स की जो है वो उसमें नेचुरल शिफ्ट आता है, ड्रिफ्ट आता है, जिसकी वजह से वो कुछ अर्से बाद आपकी जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे जिस तरीके से यू इंटेंडेड देम टू बी। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो हमने कहा लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस सिस्टम। ठीक है, यूजुअली इसको आप अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यू से अच्छा y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n और इसके ऊपर आप एक सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं विच इज t। ठीक है, दिस सिस्टम this system could be anything that you can think of। you know कि जब हमने एक सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो these are just the numbers। अब इन नंबर्स पे आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक इमेज आ रहा है जो कि है हरम का इमेज है, जिसमें आप काउंट करना चाहते हैं यार हरम में सफा मरवा में इस टाइम पे कंजेशन तो नहीं हो रही एंड यू वांट टू सी कि अच्छा ह्यूमन बॉडीज का फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, व्हाट यू एक्सपेक्ट के अच्छा लेट्स से इफ आई ड्रॉ दिस थिंग, यहाँ पे डिवीजन है एंड देन यू हैव दिस पोर्शन जिसमें इधर लोग शायद इस तरफ जा रहे हैं और इधर लोग इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एंड वी वांट टू सी कि यार इसमें जो जितने भी लेट्स से हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमारे पास बंदे इस तरीके से नजर आ रहे हैं। वी वांट टू सी कि इनका फ्लो जो है वो इसी डायरेक्शन में हो। ठीक है, इन सब का फ्लो इस डायरेक्शन में हो, दैट्स वी वांट टू सी। ठीक है, बिकॉज वी नो कि अगर इसमें यहां पे कुछ बंदे जो कि इस तरफ आना शुरू हो गए तो देयर इज एन इशू। एग्री? यस सर। आप में से कुछ कहना चाह रहे हैं? सर लैग आ रहा है, कोई क्वेश्चन हो ना किसी का? जी उमर हबीबा, बिल्कुल लैग तो आएगा क्योंकि आज मैं घर से कर रहा हूँ और आज आपको पता है कि मोबाइल डेटा वगैरह सबका बंद है, सब लोग वाईफाई पे शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो इट इज क्वाइट एक्सपेक्टेड कि लैग आज की क्लास में आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने जिस क्लास स्टार्ट की थी तो स्टार्ट में सबसे पहली चीज़ मैंने यही बताई थी कि आज क्योंकि मैं घर से क्लास कर रहा हूँ तो इसमें लैग आएगा। सर वो थोड़ा फिर आप आहिस्ता बोले, वो फिर जब स्क्रीन आती है तो आप बोल चुके होते हैं। इसकी कितनी मैं बफरिंग करूंगा। चले मैं कोशिश करता हूँ। ओके, सो दिस इज व्हाट यू वांट और व्हाट यू डोंट वांट, इस तरह की सिचुएशन होना। ठीक है, ये इस तरह की सिचुएशन जो है यू डोंट वांट कि इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें आपके पास लोग राइट और लेफ्ट मूव करना शुरू कर दें या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एट द सेम टाइम मूव करना शुरू करें, क्योंकि यू नो कि इसमें इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ब्लॉकेड आया, कंजेशन हुई है जिसकी वजह से लोगों ने दूसरी साइड पे जाना शुरू कर दिया। ठीक है, सो दिस इज अ सिस्टम दैट आई हैव जस्ट थॉट ऑफ व्हाइल टॉकिंग टू यू। सही है, अब इस तरह का अगर मैं सिस्टम एक डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे एक कैमरा चाहिए यहाँ पे जो कि मुझे कैमरा की फीड दे रहा होगा और इस कैमरा की फीड जो है मेरे पास कहीं पे मेरे सिस्टम में आनी चाहिए जो कि मेरा कंप्यूटर सिस्टम होगा जो कि ये सारे काम करेगा, जो कि इस सिग्नल को डिजिटाइज करेगा और जब ये डिजिटाइज हो जाएगा अब मेरे पास ये नंबर्स की फॉर्म में आ गया। अब मैं इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग कर सकता हूँ। आई कैन थिंक ऑफ कि अच्छा मैं
फॉर एग्जांपल सबसे पहले हेड कैसे डिटेक्ट करूं, ठीक है, इसमें मुझे इस तरह के कुछ काम करने होंगे, हेड डिटेक्शन करनी होगी, फिर मुझे शायद इसमें मोशन फ्लो करना होगा, मोशन फ्लो निकालना होगा, उसमें कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार ऑब्जेक्ट्स किस साइड पे मूव कर रहे हैं, फिर उसमें मुझे कहीं पे कोलिजन डिटेक्शन करनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे के सारे काम जो हैं, दीज आर अ पार्ट ऑफ एन एल्गोरिदम, ठीक है, दीज आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम, जो कि आई एम कॉलिंग इट एज अ टी इज माई सिस्टम। और इस सारे को मैं रिप्रेजेंट, बिकॉज आई नो मैंने इसको लिखा है इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये जो चीज हम शुरू में आपसे कहते थे कि यार डिजिटल सिस्टम में जो भी आपके पास नंबर्स आ गए, उन नंबर्स पे आप जब प्रोसेसिंग करते हैं, सो दैट इज जस्ट एन एल्गोरिदम, जो कि एल्गोरिदम उस पर परफॉर्म करेगा, कुछ एक्शंस परफॉर्म करेगा। ये एग्जांपल मैंने आपको दी, इस तरह की एक और एग्जांपल हो सकती है। फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ अ ह्यूमन बीइंग, लेट्स से इफ आई कैन ड्रॉ अ ह्यूमन बीइंग, लेट्स से ये इसका माउथ है, ये इसका वो है, एंड देयर इज अ, ये खूबसूरत से बाल मैं बना देता हूँ, ये कान है और ये इसकी गर्दन है। ये जो भी वो बोलता है, इसकी स्पीच जो आ रही है, व्हाट वी वांट के इसको हम मॉडल कर सकें, ठीक है। मॉडल करने का तरीका क्या है, वी वांट टू डिजाइन अ सिस्टम जो कि इसकी रिकॉर्डिंग करे, कुछ मिली सेकेंड्स की कर सकता है, थोड़े से टाइम की रिकॉर्डिंग करे, और उसको किसी जगह पे बफर करे, और फिर उसको वो जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अ फिल्टर उसको वो मॉडल करे, उसकी स्पीच को, ठीक है, और वो उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी या जिसको हम कहते हैं पिच, ठीक है। ये जब भी हम स्पीच प्रोसेसिंग पे काम करते हैं तो इट्स क्वाइट अ कॉमन थिंग दैट वी डू, वी से कि अच्छा दो चीजें निकाल लो, एक तो बहुत छोटे से टाइम के लिए सिस्टम बहुत ज़्यादा मूव करेगा, वेरिंग होगा, तो हम इसको वेरिंग नहीं चाहते, वी वांट अ स्टेशनरी सिस्टम, ताकि हम इसे एलटीआई सिस्टम की तरह मॉडल कर सकें। हम बहुत छोटे टाइम के लिए काम करते हैं, यूजुअली इट्स अप टू 20 मिली सेकेंड, 20 और लेस मिली सेकेंड, यूजुअली 20 मिली सेकेंड्स के लिए करते हैं। 20 मिली सेकेंड्स की स्पीच रिकॉर्ड करते हैं, उस पर प्रोसेसिंग करते हैं। उसमें से दो चीज़ें हम निकालते हैं, एक कहते हैं कि यार स्पीच की पिच, कि किस पिच पे जो है वो यहाँ से आपके वोकल कॉर्ड से जो है वो, एक हर बंदे की बोलने की पिच होती है, ठीक है। ये हमें पता है कि यार अच्छा फीमेल्स की पिच स्लाइटली हायर देन द मेल्स, ये इट्स अ नोन फैक्ट। फिर हर बंदे की पिच जो है वो दूसरे बंदे से डिफरेंट होती है, सही है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर होगी, सो वी नो कि अच्छा हम एक पिच, एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी है जो कि हम निकाल सकते हैं, एंड देन व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट वी नीड टू नो दिस फ्रिक्वेंसी। फिर हम क्या कहते हैं कि यार बजाय इसके कि हम इस स्पीच को पूरे के पूरे ऑडियो सैंपल जो 20 मिली सेकेंड्स का हमने रिकॉर्ड किया है, इसको हम ट्रांसमिट करें, हम क्या करते हैं इसको मॉडल करते हैं एज अ फिल्टर, इस तरीके से कि इफ आई कैन ड्रॉ दिस थिंग कि लेट्स से दीज आर माय वोकल कॉर्ड्स, इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जिस वक्त एक स्पेसिफिक पिच की सिग्नल पास करूंगा, तो ये कुछ डिफरेंट किस्म की वॉइस जनरेट करेगा, एंड दैट इज द होल आइडिया, ठीक है। और ये यही हो रहा होता है आपके वोकल कॉर्ड्स जो वोकल ट्रैक के अंदर होते हैं, इनके ऊपर से हम थ्रू लंग्स एक एयर प्रेशर पास करते हैं और वो वाइब्रेट करते हैं, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वॉइस, ठीक है। जब हम उसे बहुत छोटे सैंपल पे ले जाते हैं, बहुत छोटे फ्रेम पे ले जाते हैं, 20 मिली सेकेंड का फ्रेम पे ले जाते हैं, तो वी कैन एज्यूम कि यार ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब है कि इट इज नॉट चेंजिंग, एंड वी कैन स्टार्ट डूइंग आवर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ऑन इट, एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो इससे इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अब हमें पूरी स्पीच नहीं भेजनी, अब हमें सिर्फ दो चीज़ें भेजनी है, पहली चीज़ पिच, और दूसरा जो फिल्टर मॉडल है इसके कोफिशिएंट्स भेजने हैं, एंड दैट्स इट। अगर इसको आप थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो इट इज कॉल्ड लीनियर प्रिडिक्टिव कोडिंग, ठीक है। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड,
So do go ahead and read this thing and then you'll find कि अच्छा यार बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि किस तरीके से स्पीच की प्रोसेसिंग की जाती है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल बताता हूँ जिसका मैंने थोड़ा सा जिक्र किया है। So what we will do is, because I know there is a lag and there is a difficulty of the class, so what we'll do is that we'll continue the class and we'll see कि अगर हम 10 सवा 10 बजे तक क्लास को ख़त्म कर सकते हैं। We'll not take a break, we'll continue the class and we'll finish it off once. ठीक है? Does everybody agree with this thing? Okay, sir. Yes, sir. क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ चैलेंजेस हैं एंड वो चैलेंजेस फिर ब्रेक करेंगे, फिर दोबारा वो चैलेंजेस आएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द वे वी आर गोइंग। ओके, सो मोबाइल कम्युनिकेशन। अब अमूमन तो मैं जब क्लास में होता हूँ तो मैं क्लास में खड़े होकर बताता हूँ कि यार अच्छा मैं क्लास के सेंटर में खड़ा हूँ तो यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे दरवाजा है। अब मैं आपको वो एग्जांपल नहीं दे सकता। सो लेट्स एज्यूम कि एक साहब हैं, वो अपनी गाड़ी में यहाँ पे वो बैठे हुए हैं और गाड़ी, अच्छा ये पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं, ड्राइवर सीट पे नहीं बैठे हुए। अच्छा, अब क्या है कि इनके आसपास डिफरेंट चीजें हैं। जिसमें कुछ बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, कुछ दरख्त भी हो सकते हैं और कुछ और गाड़ियां हो सकती हैं एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब वो जो है यहाँ पे कहीं पे लगा हुआ है इसका बेस स्टेशन। ठीक है, जिससे उसके पास सिग्नल आना है। ठीक है, ऑफ कोर्स इसके पास डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट नहीं है। डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो मोबाइल से नहीं हो सकती। अब क्या होगा, कोई सिग्नल होगा जो कि मे बी इस बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होके आ रहा होगा, कुछ होगा जो इस दरख्त से रिफ्लेक्ट होके आ रहा होगा, कुछ होगा जो कि इस गाड़ी से रिफ्लेक्ट एंड डिले होके आ रहा होगा। ठीक है, अब इस बेस स्टेशन ने इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, वॉइस कम्युनिकेशन करनी है। वो क्या करे, उसके लिए करना क्या पड़ता है कि somebody discovered a very nice method कि यार अच्छा मैं ये करता हूं, स्टार्ट में हर कम्युनिकेशन के स्टार्ट में मैं शुरू में एक लेट से एक इम्पल्स भेजता हूं। ठीक है, दिस इम्पल्स कुछ केसेस में क्या होगा कि वो डायरेक्टली रिसीव हो जाएगी, जैसे यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। कुछ केसेस में क्या होगा कि वो कुछ डिलेड, लेट्स से ये मैंने 1 की भेजी थी तो जब डायरेक्टली रिसीव होगी थोड़ी सी टेन्यूएट हुई होगी, लेट्स से 0.8 पे हुई होगी। कुछ इस केस में क्या होगा कि वो उससे डिलेड पहुंचेगी और मजीद टेन्यूएट हुई होगी। कुछ केसेस में शायद उससे भी ज्यादा डिलेड पहुंचे और वो और भी ज्यादा टेन्यूएट हुई होगी। सो व्हाट आई कैन डू इज एज सून एज आई सेंड एन इम्पल्स आई कैन सी कि यार अच्छा ये सारे के सारे मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं, आई कैन ऐड देम अप एंड आई कैन गेट माई सिस्टम रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये मेरे पास सिस्टम रिस्पॉन्स आया एट दैट स्पेसिफिक इंस्टेंस। ऑब्वियसली जिस वक्त गाड़ी चलना शुरू होगी तो ये सिस्टम रिस्पॉन्स चेंज होता जाएगा, बट दिस इज व्हाट आई हैव व्हिच इज व्हाट वी कॉल्ड इंपल्स रिस्पॉन्स और सिस्टम रिस्पॉन्स h of n। ठीक है, जब मैं ये चीज वैल्यू निकाल लेता हूं तो आई नो कि यार अब ये चीज है जिसको मुझे अपने ओरिजिनल स्पीच सिग्नल से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ताकि ये एक्स्ट्रा वॉइस है जो कि मेरे सिग्नल के अंदर, या एक्स्ट्रा नॉइज है जो कि सिस्टम जो है मेरे सिस्टम के अंदर डाल रहा है, जो आपके एनवायरनमेंट है मेरे सिस्टम के अंदर, मेरी कम्युनिकेशन चैनल के अंदर डाल रहा है। आई नीड टू गेट रिड ऑफ इट। और इसको एक जब आप डिजिटल कम्युनिकेशन और इस तरह के एडवांस कोर्सेज पढ़ते हैं, इसको ये भी कहा जाता है इनवर्स सिस्टम मॉडलिंग। कि यार आपके पास जो सिस्टम है इसका इन्वर्स आप कैलकुलेट करें, h of -z कैलकुलेट करें और आप अपने सिस्टम में इसको ऐड कर दें। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो आप जब उसका इन्वर्स ऐड कर रहे होंगे तो वो आपका सिस्टम को जो भी एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स हैं उनको निकाल देगा एंड यू आर गुड टू गो। आपके पास एक्चुअल स्पीच जो है वो रह जाती है। ठीक है, एंड दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हैज चेंज्ड
द कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि इसके बगैर इट वाज नॉट पॉसिबल टू हैव द कम्युनिकेशन, क्योंकि आप भेजते कुछ थे, आता कुछ था। अब उसने आपके एनवायरनमेंट ने उसको चेंज कर दिया, अब आप कैसे उसको फिगर आउट करेंगे यार इसने एनवायरनमेंट ने आपके सिस्टम को क्या चेंज किया, ठीक है। तो दैट वाज क्वाइट अ बिग प्रॉब्लम। तो उसको बड़े अच्छे तरीके से डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ने इसको रिजॉल्व किया बाय यूजिंग सम इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आखिरी एग्जांपल लेते हैं, जो कि जस्ट वांट टू कवर दिस थिंग। लेट्स से मेरे पास एक्स स्क्वायर है, आपके ख्याल में ये एलटीआई सिस्टम होगा या नहीं होगा? Is it an LTI system or not? Not. No. हाँ सर। इसकी वजह क्या होती है? टाइम के साथ वेरी कर रहा है। सर ये टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती है। एग्री, एग्री। अच्छा चलें, अब हम एक सिस्टम लेते हैं अभी से कि यार ये हमारे पास LTI सिस्टम है, LTI सिस्टम, जिसका मैं आपको सिस्टम बताता हूँ क्या है कि लेट्स से मेरे पास सिर्फ ये वैल्यू आई 0 पे, ठीक है, विच इज 1, और ये कर क्या रहा है, दिस सिस्टम, दिस डेफिनेशन ऑफ माय सिस्टम इज add current value to previous input, ठीक है, that's all that we are doing, we are adding the current value to the previous input or the current input to the current to the previous input, ठीक है। इसको मैं input लिख देता हूँ, इसको मैं सिस्टम को लिख सकता हूँ, can I write this thing as x1 is equal to x of n, that is x of 0 plus x of n, x of k, sorry, let me write it again, x of k and plus x of k minus 1, ठीक है, एग्री? सर ये टाइम इनवेरिएंट तो नहीं होगा? देखते हैं ना, देखते हैं ना, ठीक है। Yes. आउटपुट क्या आएगी? हम चाहते हैं कि ये LTI हो, ठीक है, अभी हम देखते हैं कि क्या होगा। इसकी आउटपुट क्या आएगी? सर प्रीवियस इनपुट का पता ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे? ये है प्रीवियस इनपुट, जब मैंने कहा 0 पे एक इंपल्स है तो दैट मींस प्रीवियस 0 है और उसके बाद भी 0 है, आउटपुट क्या आएगी? 1. 1, किस जगह पे 1 आएगा? सर 0 पे और आगे सब पे। अच्छा, इसके बाद क्या आएगी? नेक्स्ट 1 पे क्या आएगा आउटपुट? 1 ही आएगा। 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा विच इज 0 plus 1 विच इज 1, एंड 2 पे क्या आएगी? 1. क्यों? सर 2 पे तो नहीं आएगी। 2 पे तो आपने 2 ये पे करना 0 है ना, आएगी। x of 2 plus x of 1, x of 2 plus x of 1 क्या आएगा? 0, इससे आगे 0 आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एग्री? डज एवरीबॉडी एग्री विद दिस थिंग? यस सर। यस सर। गुड। अब मैं ये जरा मिटा रहा हूं ताकि मैं इसको यहाँ पे अगली वाली इनपुट डाल सकूं। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड डिले दिस इनपुट, ठीक है, लेट्स डिले दिस थिंग टू 2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक इनपुट आई विच इज ऑफ वैल्यू 2, दोनों काम कर देते हैं, शिफ्ट डिले भी कर देते हैं और इसको स्केल भी कर देते हैं। अब आपके पास आउटपुट क्या आएगी?
Can somebody suggest me? सर सिस्टम वही है हमारा। सर सिस्टम वही है 2 ना? पे 2 आ जाएगा और 3 पे भी सर 2 आ जाएगा। 2 पे 2 आ जाएगा, 3 पे क्या आएगा? सो 2 आएगा, 4 आएगा? 4 आएगा। 4 क्यों आएगा? सर 2 ही आएगा, 4 नहीं आएगा। 2 ही आएगा। 2 है और बाकी बिल्कुल 2 आएगा और बाकी सब जगहों पे 0 आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से अब मुझे ये बताएं, मेरी इनपुट जो है दैट हैज बीन डिलेड बाय x ऑफ n माइनस 2। ठीक है, तो आउटपुट क्या हुई? आउटपुट क्या हुई? आउटपुट कितना डिले हुई? सर आउटपुट भी उतनी डिले हुई। यस, y ऑफ n माइनस 2। ठीक है, जितनी इनपुट डिले हुई उतनी ही आउटपुट भी डिले हुई है। तो दैट मीन्स दिस इज अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, जितना आप टाइम में इनपुट को आपने डिले किया उतना ही आपने आउटपुट भी उतनी ही ज्यादा डिले होगी। सो दिस इज अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अच्छा, लीनियरिटी की हमने एक चीज तो देख ली कि यार चाहिए स्केल तो कर रहा है। टाइम इनवेरिएंट का हमने देख लिया कि यार चाहिए शिफ्टिंग भी कर रहा है, डिले भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने डिले भी देख लिया और हमने स्केलिंग भी देख ली। बस अब हमें एक चीज देखनी है, आखिरी चीज देखनी है, विच इज एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिशन की प्रॉपर्टी हम देखना चाहते हैं। एडिशन की प्रॉपर्टी में हम देखना चाहेंगे कि अगर आपकी यही वाली, लेट्स इंक्रीज दिस इनपुट, अगर यही इनपुट अगर आपके पास ये आती 1 at 0 and 2 at 2, तो आपके पास आउटपुट क्या आती? ठीक है, दिस इज माई x ऑफ n। अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? सर 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 2। 0 पे 1, 2 पे और 1 पे 1, 2 पे Yes. 2, 3 पे 2। 2। ठीक है, अच्छा ये हम करके भी देख सकते हैं कि अच्छा ये 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, उसके बाद 2 प्लस 0 इज 2 एंड 2 प्लस 0 प्लस 2 इज 2। तो ये हमारे पास आउटपुट एग्जैक्टली ऐसे ही आती है जिस तरीके से हमने देखा है। लेकिन इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, या ये तो बेसिकली ये हुआ है कि ये ऐड हुआ है तो 0, ये ऐड हुआ है, ये वाली वैल्यू ऐड हुई है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऐड हुई है। ठीक है, इन सब को आपने सम कर लिया तो बेसिकली y1 ऑफ n plus y2 of n, you get this y of n. Agree? Do we agree up to this point? Yes sir. Good. अच्छा, अब इसमें एक आधी चीज कुछ मैं कन्वेंशन आपको बता देता हूँ कि यूजुअली जो डेल्टा होता है, सिर्फ जो इम्पल्स है, इसकी जो आउटपुट आती है ना, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये हमने पहले भी एक दफा बात की थी कि स्टेप रिस्पॉन्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है कि अगर आप सिस्टम को एक सिंपल एक डेल्टा पे आप उसे एक 1 वैल्यू देते हैं, जो भी आउटपुट आती है वो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, और यूजुअली आप इसको जो एब्रीविएशन यूज की जाती है, स्पेशल एब्रीविएशन, दैट इज कॉल्ड h ऑफ n। ठीक है, दिस इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ये चीज हम काफी कॉमनली हम यूज करते होते हैं, तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि वी रिमेंबर दिस थिंग कि यार ये वाली वैल्यू है जो कि इम्पल्स रिस्पॉन्स थी। अच्छा, इस वाली वैल्यू को आई कैन राइट इट डाउन एज h ऑफ n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय जो भी इसकी वैल्यू थी x ऑफ 2। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, ये सिंपली क्या हुआ कि आपका इंपल्स रिस्पॉन्स जो था वो शिफ्ट हो गया और स्केल हो गया। डू वी एग्री विद दिस थिंग कि y ऑफ 2 जो है, इफ आई राइट इट डाउन, लेट्स गेट अ बिट ऑफ क्लैरिटी। हमने कहा ये था कि हमारे पास ये वाला था विच इज 2 और इस पे हमने सिस्टम से पास किया और हमारे पास आउटपुट जो आई थी वो थी 2 पे 2 और 3 पे 3 पे 2। ठीक है, हमारा सिस्टम वही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली y ऑफ 2 दैट इज एक्चुअली h ऑफ n माइनस 2 which has been delayed and this has been
scaled by this value. Do we agree? Yes sir. अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू थी x ऑफ n, वी नो कि इसको हम लिख सकते हैं कि यार दिस इज डेल्टा ऑफ n मल्टीप्लाई बाय x ऑफ 0 प्लस डेल्टा ऑफ 0 विच इज n माइनस 1 विच इज 0 प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस 2 x ऑफ 2, ठीक है, विच इज सम ऑफ वेटेड इम्पल्सेस। अगर मैं इसको ये चीज़ लिख सकता हूँ तो इसको भी मैं इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ जिसमें मैंने कहा कि अच्छा ये जो चीज़ थी दिस वाज क्वाइट सिंपल कि y2 को मैंने इस तरीके से लिख लिया। इफ़ आई राइट दिस थिंग एज y1 दैट इज x ऑफ 0 h ऑफ n माइनस 0, y2 एज x ऑफ 2 h ऑफ n माइनस 2, और इनको सम में करता हूँ तो आई गेट y ऑफ n which is x of 0 h of n minus 0 plus x of 2 h of n minus 2, ठीक है। and this is what I can write in a generic form. I can say कि अच्छा इसको अगर मैं generic form में लिखूंगा this will become x of k h of n minus k where summation k goes from minus infinity to plus infinity and that is my y of n, ठीक है। and this equation is called convolution summation. इसको हम y of n, इसके लिए स्पेशल सिंबल भी यूज किया जाता है which is called x of n convolved with h of n, ठीक है। ये दोनों जो है इक्वेशंस यूज की जाती हैं, ठीक है। and this equation it is one of the most important equation in digital signal processing which is convolution sum. इसके करने के बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका अभी मैं आपको हमने किया है और इसको हम दोबारा एग्जांपल भी करेंगे कि यार लेट्स डू अनदर एग्जांपल कि यार इस तरीके से हम करके देखते हैं, बट दिस इज कॉल्ड convolution sum and this is one of the most important इक्वेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। हर जगह पे हम यही कर रहे होंगे। जैसे अभी आप लोगों ने लैब नहीं की, आप लोग फ्राइडे को लैब कर, आप लोगों ने लैब कर ली है? यस सर। ओके, मंडे को आपने लैब कर ली है तो उसमें आपने देखा था कि फिल्टर आपने यूज किया था। फिल्टर में आपने एक सेकेंड होल्ड कीजिए। हम लोगों ने देखा था कि अच्छा एक फिल्टर है, फिल्टर के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उस तरह के जो काम कर रहे थे, अब वो वाला काम फिल्टरेशन का काम जितनी जगहों पे हम कर रहे होंगे, जितना हमने देखा कि डीएसपी में वायरलेस कम्युनिकेशन में, मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ हो रहा है, स्पीच कम्युनिकेशन में यूज़ हो रहा है, ये सारा का सारा काम जो है वो कन्वोल्यूशन से ही हो रहा होता है कि जिसमें हम एक फ़िल्टर निकालते हैं, फ़िल्टर बैंक को अपने इनपुट एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या कन्वॉल्व कर रहे होते हैं। ये कॉन्स्टेंटली सारा काम हम यही कर रहे होंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कन्वोल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। अभी एक तरीका हमने पढ़ लिया है, आई डू कपल ऑफ एग्जांपल्स के जिसको हम करके देखेंगे एंड आई प्रूव यू कि यार ये वाली एग्जांपल व्हाई डज इट वर्क्स दिस वे। सो लेट्स डू सम मैथमेटिकल few lines of equations. So what we have is हमने कहा कि अच्छा यार y of n को, so I'm going right to the beginning of the lecture जिसमें हमने कहा था कि x of n यूजुअली जो होता है इस पे हम कुछ एक सिस्टम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सिस्टम t जो है, let's draw it with a different color, वो t जो है दैट कुड बी एनी सिस्टम। जैसे कि मैंने कहा वो स्पीच के वोकल कॉर्ड्स की पिच निकालने का सिस्टम हो सकता है, वो उसके फिल्टर कॉफिशिएंट्स निकालने का सिस्टम हो सकता है, वो सिस्टम रिस्पांस निकालने का सिस्टम हो सकता है, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। जैसे हमने वो कहा कि अच्छा सफ़ा मरवा में अगर आप हेड काउंट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करते हैं, ये सारे काम दिस इज जस्ट अ सिस्टम जो कि इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। अच्छा, इससे पहले हमने कहा हुआ है कि अच्छा यार x को वी कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग एज अ summation of weighted shifted impulses minus infinity to plus infinity, x of k delta of
n माइनस के, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी कैन गो अहेड इज से, अच्छा ठीक है, बिकॉज दिस इज एन LTI सिस्टम, दैट मीन्स समेशन है ना, तो ट्रांसपोजिशन हम अंदर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, इस समेशन से अंदर लेके जा सकते हैं, तो वी कैन टेक दिस ट्रांसपोज x of k delta of n minus k। एग्री, यहां तक एग्री करते हैं सारे? यस सर। ठीक है, इस समेशन से बाहर ले गया ना, समेशन क्या था, वो तो सिर्फ सम हो रही थी वैल्यूज, तो हमें पता है कि अगर हम सम ट्रांसपोजिशन है तो हम अंदर भी लेके जा सकते हैं। जब हम अंदर ले गए, अब व्हाट वाज दिस x of k, वेट्स और स्केल फैक्टर, एग्री? Yes. अगर मेरे पास डेल्टा ऑफ n माइनस के है, इसके ऊपर मैं कोई ट्रांसपोजिशन लगाना चाहता हूँ लेट्स से, और मेरे पास 2 डेल्टा ऑफ n माइनस के है, सो आई कैन सिंपली टेक दिस 2 आउटसाइड, आई कैन से यार 2 तो वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू है, आई कैन टेक दिस थिंग ओवर हियर, एग्री? यस सर। ठीक है, Yes. ये वही वाली चीज है कि जो कि हमने लेक्चर के शुरू में पढ़ा था कि अगर आपके पास x स्क्वायर डी ऑफ x है और इंटीग्रल है, और इसको मैं 2x स्क्वायर डी ऑफ x कर दूं, तो मुझे पता है 2 को मैं बाहर ले जाऊंगा क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू एंड आई कैन टेक केयर ऑफ दिस थिंग। सही है, ये वही वाली चीज है। इसको मैं लिख सकता हूं कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू समेशन x ऑफ k t डेल्टा ऑफ n माइनस के। सही है, एग्री? अप टू दिस पॉइंट एवरीबॉडी एग्री? यस सर। ओके, अब हमें पता था कि जो भी हमारा सिस्टम है, अगर वो डेल्टा पे अप्लाई होता है, इंपल्स पे अप्लाई होता है, तो उसकी आउटपुट क्या आती है? सर 1 H of n. h of n सॉरी। यस, डेल्टा ऑफ एन विच इज, जो भी आपका सिस्टम है व्हेन इट इज अप्लाई, और डेल्टा ऑफ एन जो भी आपके पास आउटपुट आती है, दैट इज एच ऑफ एन। सिमिलरली अगर हमारे पास LTI सिस्टम है, n माइनस के अगर मैं करता हूं और इस पे मैं कुछ सिस्टम अप्लाई करता हूं, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी दैट विल बी द डिलेड वर्जन ऑफ दिस इम्पल्स रिस्पॉन्स। एग्री? यस सर। Yes. Yes, I sir. can go ahead and write this thing as k goes from minus infinity to plus infinity and y of n, और ये वही कॉन्वोल्यूशन सम की इक्वेशन आ गई जो कि हमने इससे पहले देखी थी। सही, और हमने बेसिकली सारा उसी पे बिल्ड किया है। बस असल में मे बी अगर मैं इक्वेशन आपको ये पहले दिखा देता, ये 3 लाइनों की इक्वेशंस जो हैं, तो शायद हमें इतना समझना आसान ना होता, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले से फिजिकली करके देख लिया कि यार अच्छा ठीक है, अगर मुझे डेल्टा ऑफ n पता है, सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है, आई नो कि मेरे पास जो भी इनपुट आ जाए, मुझे सिंपली करना क्या है कि मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स को स्केल एंड शिफ्ट करना है, एंड आई कैन टेक द सम ऑफ इट एंड आई शुड बी गुड टू गो। ठीक है, रीजन बीइंग कि मुझे पता है कि एक्स के को मैं, अगर मेरे पास एक्स ऑफ एन जो है दैट इज द एक्स ऑफ के डेल्टा ऑफ एन माइनस के, इट इज सिंपली द वेटेड एंड शिफ्टेड इम्पल्सेस। तो सिमिलरली ये वेटेड शिफ्टेड इम्पल्सेस हैं, तो आई नो कि अच्छा ये सिर्फ मुझे करना क्या है कि मुझे एज को भी वेट एंड शिफ्ट करना है, उनका सम लेना है, एंड आई एम गुड टू गो, एंड दैट इज द कन्वोल्यूशन सम। ठीक है, इसकी हम अभी एक लास्ट फ्यू मिनट्स में एक एग्जांपल कर लेते हैं। Okay, let's do an example.
एग्जाम्पल इज कि मैंने आपको एक सिस्टम दिया, LTI सिस्टम, जिसके फॉर गिवन n delta of n, the h of n, that is 3, 2, 1, 0, 1 and 2. This is my h of n. ठीक है, and I want you to find out the output which is y of n. This is what I want you to find out when the given x of n, that is 0 पे कोई वैल्यू कर लेते हैं 3 की, इस पे -1 पे वैल्यू करते हैं 2 की, and then we have a 0 and then we have a -1, -2 कर लेते हैं, ठीक है, 0, 1 and 2, and this is what I want. ठीक है, this is what I want you to find out. So we know कि हमारे पास डेल्टा ऑफ n की वैल्यू पता है. So अगर मैं इसको लिखना चाहूँ x of n को, I can write it down as 2 delta of n plus 1 plus 3 delta of n minus 2 delta of n minus 2. ठीक है, अब मुझे h of n इसके लिए फाइंड करना है, इसके लिए फाइंड करना है, इसके लिए फाइंड करना है, and we are good to go. ठीक है, एग्री? यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, 2 डेल्टा ऑफ n प्लस 1 के लिए मैं आउटपुट फाइंड करता हूँ, मेरी आउटपुट क्या आएगी, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू कॉल 2h of n प्लस 1. सही है, वो मुझे पता था कि अच्छा यार वो h of n क्या था, 3, 2, 1, और इसको मैं 2 से स्केल कर देता हूँ तो ये आएगी 6, 4 and a 2, and it is shifted by 1, so this is -1, 0 and a 1. सही? एग्री? यस सर। अच्छा, अब 3 डेल्टा ऑफ n क्या था, वो मुझे पता कि यार अच्छा ये 3, 2, 1, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, that is 0, 1 and 2, and then the last one is -2 delta n of n minus 2, -2 delta n minus 2. So इस पे आउटपुट क्या आएगी कि मेरी आउटपुट डिले हो जाएगी बाय 2. So that is oops sorry, ये इन्वर्स होनी थी, चलिए अब मैंने लिख दिया तो मैं इसी तरह लिखता हूँ, -6, अच्छा इसको उल्टा ही ड्रॉ करते हैं, वो कंफ्यूजन हो जाती है फिर, -6, -4 and -2. ठीक है, आखिर में मुझे एंड आउटपुट निकालने के लिए सिंपली इनको ऐड करना है. I simply need to add all of them, and can I actually zoom out from this? Yes, I can. So मुझे क्या करना है कि आउटपुट निकालने के लिए all I need to do is simply take the sum. So this is 6, 4 plus 9, 13, 2 plus 6, 8, 3 minus 6 is -3, -4 and a -2, and this is the y of n. ठीक है, this is one of the ways of calculating x of n convolved with h of n. ठीक है, does everybody agree?
Yes, sir. ओके अच्छा, अब मैं आप लोग को एक और एग्जांपल देता हूँ जिसको आप लोग खुद, आई वुड लाइक कि आप लोग इसको खुद सॉल्व करें। वो शीशे वाला 2 रुको this is my h of n. Let's take this as x of n and let's say कि आपके पास जो values हैं h of n की, these are this 2 1 and 3 and this is 0 1 and 2 and इससे आगे वो 0 है, इससे पहले भी वो 0 है। This is our h of n, ठीक है। एंड आई नो कि अच्छा इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई कैन से कि अच्छा y of n दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, मुझे सिंपली क्या करना है कि इसको शिफ्ट करते जाना है, ठीक है। आई नो कि इसको मुझे जब शिफ्ट करते जाना है तो आई कैन यूज दिस इक्वेशन विच इज समेशन x ऑफ k h ऑफ n माइनस k, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब आई कैन एक्चुअली स्टार्ट एक्सपैंडिंग दिस इक्वेशन, सही है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है कि x दिस इज इक्वल टू x ऑफ -1 h ऑफ n प्लस 1 प्लस x ऑफ 0 h ऑफ n माइनस 0 प्लस x ऑफ 1 h ऑफ n माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यूज मुझे पता है -2 2 and -3, so this is -2, this is 2 and this value is -3. I can actually write this equation as -2 h of n plus 1 plus 2 h of n minus 3 h of n minus 1, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं इसको एज एन इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम नॉट सॉल्विंग इट एज जिस तरीके से हम लोगों ने इससे पहले ग्राफिकली किया, ठीक है। आई कैन एक्चुअली स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज ऑफ h of n ओवर हियर एंड आई कैन स्टार्ट सॉल्विंग इट। सो फॉर एग्जांपल आई कैन से कि अच्छा h of लेट मी सॉल्व दिस थिंग फॉर n इज इक्वल टू -1, देन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। इन सब के लिए मैं सॉल्व करता हूँ एंड आई शुड बी एबल टू फाइंड द आउटपुट, ठीक है। कैन यू एक्चुअली सॉल्व दिस? कैन यू सॉल्व दिस थिंग? आप इसको ग्राफिकली करना चाहें या आप इसको इक्वेशन से करना चाहें, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। So for example, this will be -2 h of 0 plus 2 h of -1 minus 3 h of n minus -1 minus 2 minus 2. What is the answer? 213. Okay, so this is 0, this is 0, so this is -2 2 2 minus 4. Agree? This is y of -1, y of 0. So you can actually solve this thing for -2 h of 1 plus 2 h of 0 minus 3 h of -1. This is 0 and this is we can solve this thing. So what do we get? What is the answer?
2 -2 और h of 0 जो था वो क्या था 2 था प्लस 4 एग्री सर +2 Yes, नहीं आना sir. चाहिए। प्लस 2 आया ना आंसर ओके सर, वो लैग आ रहा है सर। टू 1 3 एग्री y of 2 y of 3 y of 2 क्या आता है मेरे पास आता है 0 + 6 - 3 which is 3 और y of 3 आएगा मेरे पास -3 into 3 which is -9 so these are the outputs final outputs जिसको आप ग्राफिकली भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपके पास ग्राफिकली भी आंसर एग्जैक्टली यही आएगा तो उसमें जो हम पहले ग्राफिकली इंपल्स रिस्पांस को शिफ्ट और स्केल कर रहे थे उसके बाद आखिर में ऐड कर रहे थे इसमें वो सारा काम इन पैरेलल कर रहे हैं ठीक है ये हम पेपर पे कर सकते हैं और उसको हम ग्राफिकली कर रहे हैं ठीक है व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू क्योंकि बेसिकली ये मैं यहाँ तक आपको एग्जांपल्स कराना चाह रहा था व्हाट आई वांट यू टू डू इज सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो अभी मैंने की है अगेन आई ड्रॉ दिस थिंग यू हैव टू ग्राफिकली सॉल्व दिस थिंग you have to graphically solve and find y of n when x of n that is given to you is -2 2 -3 0 1 -1 and this is our x of n and our h of n is 2 1 and 3 0 1 and 2 this is our h of n ठीक है and you need to find y x of n convolved with h of n and you have to use the graphical method ठीक है ये आप लोगों ने खुद करना है बाय हैंड करना है everything clear any question let me stop sharing it okay any questions from today's lecture we have come to the end of the lecture we'll end the class lekin usse pehle ki we end the class do we have any questions that I can address अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड सर हम बुक का कौन सा चैप्टर फॉलो कर रहे हैं हम बुक का मैं आपको एग्जैक्टली सेक्शन देख के बता देता हूँ ठीक है मैंने बुक अपलोड कर दी हुई है मेरे पास असल में बुक का वर्जन है आप लोगों ने किसी ने LMS पे देखा है बुक अपलोड हुई हुई है थर्ड वर्जन जी हाँ थर्ड वर्जन मैंने अपलोड कर दिया था अब मेरे पास असल में सेकंड वर्जन है जो इसकी हार्ड कॉपी है तो मैं थर्ड वर्जन से ना देख के आप लोगों को एग्जैक्टली बता देता हूँ कि हम कौन से वाला सेक्शन कवर कर रहे हैं ठीक है ये बेसिकली लेक्चर्स की स्लाइड्स अभी हमने नहीं की हैं क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के साथ कोई स्लाइड्स नहीं शेयर की हैं मैंने अभी आप लोगों के साथ जो है वो लेक्चर जो है मैंने आप लोगों के साथ पेपर पे ही किया है मैं ये कर देता हूँ कि ये जो वन नोट की मैंने फाइल बनाई है आप लोगों के साथ उसको मैं शेयर कर देता हूँ अमूमन स्लाइडें कम हम यूज़ करेंगे ठीक है इस लेक्चर में या इस कोर्स में स्लाइड्स बहुत कम यूज़ करेंगे ज़्यादातर हम हाथ से इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे आपके साथ ठीक है यस सर चलें अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन एंड टुडेज क्लास
Okay, thank you very much.